द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे उस बुलडोजर की जो आरोपियों के घरों पर चलता था तो लोग खुश होते थे, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर की कार्रवाई को न केवल गलत बताया बल्कि आगे जाकर कहा कि आरोप सिद्ध होने पर भी किसी के घर बुलडोजर चलाना अन्याय है। कोर्ट ने बुलडोजर चलाने वाले राज्यों से क्या क्या कहा बताएंगे आपको आगे। दूसरी खबर होगी बीजेपी के आज से शुरू हुए सदस्यता अभियान की, जिसमें सबसे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सदस्यता को रिन्यू किया और बन गए बीजेपी के सदस्य नंबर 1। तीसरी खबर होगी बिलासपुर में हुई सरकारी अस्पताल की जानलेवा लापरवाही की। जिला अस्पताल में ही टीका लगाने पर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और अब पूरे जिले में टीकाकरण पर रोक लगा दी गई है। कौन इन मौतों का गुनहगार बताएंगे आपको आगे विस्तार से। चौथी खबर हमारे आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। बुंदेली भाषा में वीडियो बनाकर चर्चित होने वाली छतरपुर की बच्ची बिन्नू को आज उसका स्कूल मिल गया। बिन्नू उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए आगे आए हैं कवि कुमार विश्वास, जिन्होंने उसकी 12वीं तक की पढ़ाई और ड्रेस की व्यवस्था कर दी। कैसे हुआ विस्तार न्यूज की मुहिम का सर आपको बताएंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। पिछले कुछ महीनों में एक नया शब्द चर्चित हो उठा है, बुलडोजर न्याय। मगर आज इस शब्द पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जमकर फटकारा। कोर्ट ने आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई के बढ़ते ट्रेंड को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय नहीं बल्कि अन्याय ठहराया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई किसी केस में दोषी भी साबित हो जाए तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और संभव है इस तारीख को कोर्ट कोई गाइडलाइन भी जारी कर दे। एक्शन पर सुप्रीम नसीहत, दोषी नहीं तो नहीं गिरेगी छत। बुलडोजर कार्रवाई हर राज्य में अब ट्रेंड बन चुका है। कहीं अपराध होता नहीं और फौरन अपराध में शामिल लोगों का घर जमींदोज कर दिया जाता है। लेकिन इस ट्रेंड को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि अगर कोई किसी केस में दोषी हो भी तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण की रक्षा नहीं करता। ऐसे निर्माण हटाने के लिए गाइडलाइंस जरूरी है। किसी के अपराधी होने पर घर नहीं तोड़ा जा सकता, सिर्फ अवैध निर्माण पर ही ऐसी कार्रवाई हो। आज इस मामले पर अचानक बात नहीं हो रही है। मामला पिछले महीने उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना से जुड़ा है, जहां एक स्कूली छात्र ने अपनी ही क्लास के बच्चे को चाकू से मारा था। 18 अगस्त को घायल बच्चे की मौत हो गई थी। उदयपुर प्रशासन ने भी आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन वो लोग किराए के मकान पर रहते थे। ऐसे में मकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले की सुनवाई जमीयत उलमाए हिंद की याचिका के तहत हुई, जिसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि वो बुलडोजर एक्शन की घटनाओं के बारे में एक दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। बीते 3 महीने में मध्य प्रदेश के छतरपुर, राजस्थान के उदयपुर और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आरोपियों की संपत्ति को बुलडोजर से ढहाया जा चुका है। लेकिन आज ये जानना जरूरी है कि बुलडोजर एक्शन का ट्रेंड आया कहां से और कैसे ये मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों तक पहुंचा। साल 2017 की बात है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ा। 2018 में इसकी एंट्री मध्य प्रदेश में हुई। यूपी के बुलडोजर मॉडल को कमलनाथ ने अपनाया। फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो वो बुलडोजर मामा कहलाए जाने लगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव करने वाले आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद प्रदेश में खूब सियासत हुई। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि संविधान की शपथ लेने वाली सरकारों का ये कैसा न्याय है। वहीं बीजेपी सरकार ने अपना रुख साफ किया कि जो कानून का उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता जरूर बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद जिन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हो या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कदम उठा रही थी।
रात में घटना होती है, सुबह बुलडोजर चला दिया जाता है। अपराध सिद्ध करना न्यायालय की जिम्मेदारी है और न्याय को अपने हाथ में लेने का काम सरकारें कर रही थी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की ओर से अगर कोई निर्णय दिया गया है तो उसका सदैव सम्मान किया जाता है। हम विपक्षी पार्टियों जैसी मानसिकता नहीं रखते हैं कि अदालत को भी कभी राजनीतिक विषयों में पार्टी बना दें। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मध्य प्रदेश की सरकार ने सदैव न्यायप्रियता के साथ इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। समाज में कठोर संदेश देने के लिए, अपराधियों के हौसलों को पस्त करने के लिए लगातार प्रशासन ने अपने स्तर पर कठोरतम कार्रवाई करने का काम किया है। भविष्य में भी इस प्रकार के एक्शन जारी रहेंगे। अब तक प्रदेश में कई ऐसे बुलडोजर एक्शन हुए जिसने खूब सुर्खियां भी बटोरी। उनमें से एक है 10 अप्रैल 2022 को खरगोन में हुआ विवाद। रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, मस्जिद की अवैध दुकानों को ढहा दिया गया। 14 जून 2022 की बात है जब मंडला में 11 घरों से करीब 150 गौवंश के अवशेष मिले थे। इसके बाद 11 आरोपियों के अवैध घरों को ढहा दिया गया। 4 जुलाई 2023 को सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब की गई। इसके बाद आरोपी बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला का घर ढहाया गया था। 17 जुलाई 2023 को उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूकने का भी विवाद हुआ था और फिर 3 आरोपियों के घरों को ढहा दिया गया। 5 दिसंबर 2023 को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ का पंजा काटा गया था। इसके बाद करीब 4 आरोपियों का घर ढहाया गया। मध्य प्रदेश में साल 2020 से लेकर 2022 तक कुल 15,397 एकड़ जमीन अतिक्रमण से हटाई जा चुकी है। वहीं 12,640 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 188 संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त है। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने का निर्देश दिया है। बुलडोजर एक्शन पर अदालत गाइडलाइंस भी तय करेगी और मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल तात्कालिक और त्वरित न्याय का प्रतीक बन गया है आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाना। मगर हमें यह समझना होगा कि हमारे देश की कानून व्यवस्था में तत्काल न्याय का कोई कॉलम ही नहीं है। यहाँ तो केसों में होने वाली लंबी सुनवाई का मकसद यही होता है कि कई गुनाहगार छूट जाए मगर कोई बेगुनाह ना फंसे। उम्मीद की जानी चाहिए अगली सुनवाई में देश की सर्वोच्च अदालत बुलडोजर कार्रवाई पर किसी प्रकार से रोक की कोई घोषणा करेगी।